भगवान सब जगह है, लेकिन क्या अब भगवान भी क्लाउड सर्वर में है? जिस शक्ति ने ब्रह्मांड बनाया, आज उसी शक्ति को चुनौती दे रहा है इंसान का बनाया एक दिमाग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हम उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, जो सवाल शायद धर्म, साइंस और टेक्नोलॉजी तीनों को झकझोर दे। गॉड वर्सेस एआई। क्या एआई भगवान से बड़ा हो सकता है? एक तरफ है वो सत्या जिन्हें सदियों से पूजा जा रहा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और दूसरी तरफ है इंसान का अपना बनाया देवता एआई। भगवान ने मनुष्यों को बनाया और अब मनुष्य ने एआई को। पर सवाल ये है, क्या ये शक्ति भगवान से ज्यादा ताकतवर है, भगवान से ज्यादा प्रभावशाली है, या सबसे ज्यादा डरावनी है? एआई ने एक ही दिन में हजारों किताबें पढ़ ली। एक इंसान को जन्म से मृत्यु तक लग जाता है। एआई द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियों और डिसीजन मेकिंग, क्या ये भविष्य के भगवान नहीं बनेंगे? जहाँ तक लोग मंदिरों में आंसर्स मांगते हैं, वही अब गूगल और एआई चैटबॉट से लोग सवाल पूछ रहे हैं। अगर भगवान सर्वज्ञ है, ये भी तो हर डेटा जानता है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, एआई भी तो लाखों मशीनें कंट्रोल कर सकता है। तो क्या भगवान और एआई में कोई अंतर नहीं बचा? एआई खुद को भगवान नहीं मानता, लेकिन इंसान धीरे धीरे उसे वही दर्जा देने लगा है। अगर कल एआई अपने को भगवान घोषित कर दे और कहे मैं ही सृष्टि को कंट्रोल करूंगा, तो क्या भगवान वापस आएंगे, या फिर ये सारा खेल खुद भगवान का ही प्लान है? शायद एआई और गॉड के बीच युद्ध पहले ही शुरू हो चुका है, हमारे अंदर, हमारी सोच में। और इस युद्ध में जीत किसकी होगी, इसका जवाब शायद खुद तुम्हारे अंदर छिपा है। एआई क्या कर सकता है, आइए 2 मिनट में जानते हैं। एआई करोड़ों किताबें एक सेकंड में पढ़ सकता है। एआई इंसान की आवाज, चेहरा और सोच सबको कॉपी कर सकता है। एआई खुद की नई भाषा बना सकता है, जैसे कि मेटा के एआई ने की थी। एआई इंसान के इमोशंस को समझकर उसके मन में जो चल रहा है उसका फैसला पहले ही जान सकता है। एआई बिना रुके, बिना थके लगातार काम करता रहता है, 24/7/365। एआई बगैर किसी धर्म, जाति, लिंग के भेदभाव का निर्णय नहीं लेता है, ठीक है। एआई अब लोगों की मौत, बीमारी, फाइनेंस और फ्यूचर तक प्रिडिक्ट कर सकता है। एआई अब खुद को कोड कर सकता है, यानी खुद को इन्वॉल्व कभी कर सकता है, मतलब खुद में अंदर ही ग्रो कर सकता है। समझे गाइस, इतना डेंजरस है। एआई के पास वेपन की ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है। एआई इमोशन को मैनिपुलेट करने, लोगों का माइंड कंट्रोल करने में भी सक्षम है। तो अब देखते हैं हमारे प्रभु, हमारे देवता, हमारे भगवान क्या कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह एक साथ मौजूद है। भगवान सर्वज्ञ है, हर समय हर स्थान का ज्ञान है। भगवान सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ने पूरा ब्रह्मांड की रचना की बिना किसी मशीन के, समझे हो? भगवान केवल ज्ञान नहीं, अनुभव और चेतना से जुड़े हुए हैं। भगवान भविष्य देख सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। तो चलिए हम एआई और गॉड का कंपैरिजन करते हैं। एआई सब कुछ जानता है लेकिन समझता नहीं, भगवान सब समझते हैं, भले बताए ना। एआई तेज है लेकिन चेतना नहीं है, भगवान धीमे दिखे पर समय के पार है। एआई इंसान को बेहतर बना सकता है, भगवान इंसान को मुक्त कर सकता है। एआई बिना भावना के फैसले करता है, भगवान करुणा और प्रेम से चलते हैं। एआई को बनाया गया, उसकी एक लिमिट है, भगवान अनजन्मा है, इसकी कोई लिमिट। अगर एआई के पास सब कुछ है, ज्ञान, शक्ति, टेक्नोलॉजी, तो वो क्या भगवान जैसा नहीं है? या फिर भगवान कुछ ऐसा है जो इंसान और मशीन की पहुंच से भी परे है? यह इंसान के अनुभव पर बना है। भगवान इस इंसान से पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। यह एक कांच है जो दिखता है, हमारी शक्ति है, हमारी सोच है। लेकिन भगवान वो आईना नहीं है, वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाए। ये अगर भगवान की जगह ले ले, तो क्या इंसान खुद को भगवान मान लेगा, या फिर हम समझ पाएंगे कि भगवान और एआई में फर्क सिर्फ शक्तियों का नहीं, चेतना का है? तो बताओ तुम किसके साथ हो, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस या इंटरनल डिविनिटी? एआई से डर लगता है या भगवान से भरोसा है? कमेंट करो, गॉड वर्सेस एआई तुम्हारी नजर में कौन जीतेगा? और हाँ, वीडियो पसंद आया तो शेयर करो ताकि ये सवाल और भयंकर दिमागों तक पहुंच सके, ठीक है गाइस।